स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी हिंदी की लैंग्वेज कॉपी निकाल लीजिए, साथ में रफ नोटबुक और पेंसिल निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है निबंध। निबंध यानी ऐसे। आज के निबंध का विषय है नैतिक मूल्य यानी मॉरल वैल्यूज। नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आने वाले निबंध हैं समय का सदुपयोग, परिश्रम, ईमानदारी और सच्चाई। तो बेटा, आज के सेशन में हम समय के सदुपयोग पर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो चलिए बच्चों, अब हम इस निबंध को कॉपी पर कैसे लिखना है वह डिस्कस करते हैं। तो सबसे ऊपर लिखेंगे दिनांक और दूसरी तरफ लिखेंगे गृह कार्य और पहली पंक्ति में लिखेंगे हेडिंग निबंध नैतिक मूल्य। अगली पंक्ति में लिखेंगे मुख्यांश। मुख्यांश यानी मेन पॉइंट। मुख्यांश के स्पेलिंग देखेंगे म को उ आधा ख, य को आ ऊपर चांद बिंदु श, मुख्यांश। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अब हम अपने निबंध की तरफ। तो सबसे पहले हम ऊपर जो निबंध लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमारा निबंध है आज का समय का सदुपयोग, तो पहली लाइन में लिखेंगे समय का सदुपयोग। स म य समय, क आ का, सदुपयोग स द को छोटा उ, प य को ओ ग, सदुपयोग। तो बेटा, हमारा पहला पॉइंट है काव्यात्मक पंक्तियां। तो इस पॉइंट में हम अपने निबंध से रिलेटेड कोई भी कोटेशन लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखी है। हमारा दूसरा पॉइंट है भूमिका। भ को बड़ा उ, म को छोटी ई, क को आ, भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। कोई भी निबंध शुरू करने से पहले उसका परिचय दिया जाता है। जैसे कि नैतिक मूल्यों के ऐसे में हम बताएंगे कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं और इनको जीवन में अपनाने से क्या लाभ होते हैं और ना अपनाने से क्या क्या हानियां होती हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ। अ थ के ऊपर रेफ यानी मीनिंग। इसमें हम जो निबंध करने जा रहे हैं उसका क्या मतलब है, यानी उसका क्या अर्थ है, मीनिंग है, उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरक प्रसंग। प्रेरक के स्पेलिंग देखेंगे प के पैर में पदेन, ए की मात्रा, र क प्रेरक। प्रसंग प के पैर में पदेन, स के ऊपर बिंदी ग, प्रसंग। तो बेटा, इस पॉइंट में हम किसी भी महापुरुष के जीवन से संबंधित कोई कहानी, दृष्टांत या उदाहरण के माध्यम से निबंध को समझाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ। तो बच्चों, इसमें हम नैतिक मूल्यों को अपनाने से जीवन में क्या फायदा होता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अभाव से हानियां। अ भ को आ व अभाव से हानियां, ह को आ, न को छोटी ई, य को आ ऊपर चांद बिंदु। तो बच्चों, इसमें हम नैतिक मूल्यों के अभाव से होने वाली हानियों की चर्चा करेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट होगा उपसंहार। उ प स के ऊपर बिंदी, ह को आ, र, उपसंहार। इसमें हमने बताना है कि नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो बेटा, सबसे पहला पॉइंट है काव्यात्मक पंक्तियां। किसी भी निबंध को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम उससे रिलेटेड काव्यात्मक पंक्तियां यानी कुछ कोटेशंस लिखते हैं। यह स्वरचित मतलब आपके द्वारा बनाई भी हो सकती हैं या कोई प्रसिद्ध कथन भी हो सकता है। जैसे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो बेटा, यह तो मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता दिया। अब आप अपनी स्वरचित भी लिख सकते हैं या आपको कोई अन्य और कोई काव्यात्मक पंक्ति अच्छी लगती है, आप वो लिख सकते हैं समय से रिलेटेड। तो बेटा, सेकंड पॉइंट है भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। इसमें हम निबंध की रूपरेखा बताएंगे और यह हम कीवर्ड्स के माध्यम से
करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कीवर्ड है समय, स म य समय। दूसरा कीवर्ड है जीवन, ज को बड़ी ई व न। नेक्स्ट सफलता, स फ ल त को आ सफलता। और नेक्स्ट कीवर्ड है कुंजी, क को छोटा ऊ ऊपर बिंदी, ज को बड़ी ई कुंजी। नेक्स्ट कीवर्ड है क्षण, क्षण। नेक्स्ट कीवर्ड है योग, य को ओ ग योग। अगला कीवर्ड है अधिकांश, अ ध को छोटी ई क को आ ऊपर बिंदी श अधिकांश। नेक्स्ट समय, स म य समय। अगला कीवर्ड मूल्य, म को बड़ा ऊ आधा ल य मूल्य। नेक्स्ट भूल। अगला कीवर्ड है कारण, क को आ र अण कारण। नेक्स्ट कीवर्ड क्षण भंगुर, क्ष अण भ के ऊपर बिंदी ग को छोटा ऊ र क्षण भंगुर। नेक्स्ट कीवर्ड है अनिश्चित, अ न को छोटी ई आधे श को छोटी ई च त अनिश्चित। नेक्स्ट काम। अगला कीवर्ड है निपटा, न को छोटी ई प ट को आ निपटा। नेक्स्ट कीवर्ड व्यर्थ, आधा व य थ के ऊपर रेफ। नेक्स्ट नष्ट, न आधा श ट नष्ट। नेक्स्ट कीवर्ड है विद्यार्थी, व को छोटी ई द के पैर में हलंत, य को आ थ को बड़ी ई ऊपर रेफ विद्यार्थी। नेक्स्ट कीवर्ड है सदुपयोग, स द को छोटा ऊ प य को ओ ग सदुपयोग। नेक्स्ट समय। नेक्स्ट विनाश, व को छोटी ई न को आश विनाश। और लास्ट कीवर्ड है जीवन। तो चलिए बेटा, आपको इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू अब मैं पंक्तियां जो हैं डेवलप करना सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। समय का सदुपयोग ही हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। हमारा जीवन क्षण क्षण के योग से बना हुआ है। अधिकांश लोग क्षण भर के समय का मूल्य नहीं समझते। यही उनकी भूल है। कारण जीवन क्षण भंगुर है और अनिश्चित है। इसीलिए हमें कम समय में अधिकाधिक काम निपटा लेने चाहिए। व्यर्थ में अपने अमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को तो समय के सदुपयोग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय का विनाश करना जीवन का विनाश है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ यानी मीनिंग। तो इसके कीवर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले है समय। नेक्स्ट सही, स ह को बड़ी ई सही। नेक्स्ट कीवर्ड इस्तेमाल, छोटी ई आधा स त को ए म को आ ल इस्तेमाल। नेक्स्ट कीवर्ड मूल्य। नेक्स्ट कीवर्ड पहचानना, प ह च को आ न को आ पहचानना। नेक्स्ट कीवर्ड बीता। और अगला कीवर्ड है लौट, ल को बड़ा ओ ट लौट। नेक्स्ट कीवर्ड गति, ग त को छोटी ई गति। नेक्स्ट कीवर्ड चलता, च ल त को आ चलता। अगला कीवर्ड है महत्व, म ह आधा त व महत्व। नेक्स्ट कीवर्ड व्यक्ति, आधा व य आधे क को छोटी की मात्रा त व्यक्ति। नेक्स्ट कीवर्ड है सत्यानाश, स आधा त य को आ न को आश सत्यानाश। तो इन्हीं कीवर्ड से पंक्तियां इस तरह बनी। समय के सदुपयोग का अर्थ है समय का सही इस्तेमाल करना। समय के मूल्य को पहचानना ही समय का सदुपयोग है। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, वह अपनी गति से चलता है। समय का महत्व ना पहचानने वाला व्यक्ति अपना ही सत्यानाश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरक प्रसंग। तो बेटा इसमें हमने संबंधित कथा, कोई दृष्टांत या कोई उदाहरण बताएंगे। तो आइए इसके कीवर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले है समय। नेक्स्ट सदुपयोग। अगला कीवर्ड है उदाहरण, उ द को आ ह र अण उदाहरण। नेक्स्ट कीवर्ड प्रकृति, प के पैर में पदेन, क के पैर में री, त को छोटी ई प्रकृति। नेक्स्ट कीवर्ड है अछूती, अ छ को बड़ा उ त को बड़ी ई अछूती।
नेक्स्ट है कीवर्ड सूर्य, स को बड़ा ऊ, य के ऊपर रेफ। नेक्स्ट निकलता, अगला कीवर्ड है छिप। नेक्स्ट कीवर्ड है ऋतुएं, अगला कीवर्ड आती जाती। नेक्स्ट कीवर्ड अतिरिक्त, अ त को छोटी ई, र को छोटी ई, आधा क, त रिक्त। नेक्स्ट कीवर्ड है महापुरुषों, म ह को आ, प को छोटा ऊ, र को छोटा ऊ, श को ओ, ऊपर बिंदी, महापुरुषों। नेक्स्ट कीवर्ड आजीवन, बड़ा आ, ज को बड़ी ई, व न, आजीवन। नेक्स्ट कीवर्ड है राष्ट्रीय पिता, र को आ, आधा श, ट के पैर में पदेन, प को छोटी ई, त को आ, राष्ट्रीय पिता। नेक्स्ट कीवर्ड महात्मा गांधी, म ह को आ, आधा त, म को आ, महात्मा गांधी, ग को आ, ऊपर बिंदी, ध को बड़ी ई, महात्मा गांधी। नेक्स्ट सटीक, स ट को बड़ी ई, क, सटीक। नेक्स्ट गांव, ग को आ, ऊपर चांद बिंदु, व, गांव। नेक्स्ट कीवर्ड भाषण, भ को आ, श, ण, भाषण। नेक्स्ट कीवर्ड बैलगाड़ी, ब को ए, ल, ग, ड़ को बड़ी ई, नीचे बिंदी, बैलगाड़ी। किराए, क को छोटी ई, र को आ, छोटी ए, किराए। नेक्स्ट कीवर्ड निश्चित, न को छोटी ई, आधे श को छोटी ई, च, त, निश्चित। नेक्स्ट कीवर्ड गाड़ीवान, ग को आ, ड़ को बड़ी ई, नीचे बिंदी, व को आ, न, गाड़ीवान। नेक्स्ट इंतजार, छोटी ई, ऊपर बिंदी, त, ज को आ की मात्रा, र, इंतजार। नेक्स्ट कीवर्ड है पैदल, प को ए, द, ल, पैदल। तो बेटा ये तो थे कीवर्ड्स। आइए अब इन्हीं से हम पंक्तियां डेवलप करते हैं। समय का सदुपयोग करने के अनेकों उदाहरण हमें मिल जाते हैं। प्रकृति भी इससे अछूती नहीं है। सूर्य भी समय पर निकलता है और छिप जाता है। ऋतुएं समय समय पर आती जाती रहती हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों महापुरुषों के उदाहरण भी हमें मिल जाते हैं, जिन्होंने आजीवन समय का सदुपयोग किया। हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी भी समय के सदुपयोग के सटीक उदाहरण हैं। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में भाषण देने जाना था। उन्होंने बैलगाड़ी किराए की ली और उसे आने का निश्चित समय भी बता दिया, परंतु दूसरे दिन बैलगाड़ी वाला समय पर नहीं आया। उन्होंने गाड़ीवान का इंतजार नहीं किया और पैदल ही चलना शुरू कर दिया। इससे पता चलता है महात्मा गांधी समय का सदुपयोग करते थे। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लाभ। तो इसके कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले है समय, नेक्स्ट जीवन, अगला है महत्व, अगला कीवर्ड है शंकराचार्य, श के ऊपर बिंदी, क, र को आ, च को आ, य, ऊपर रेफ। नेक्स्ट पूछा, अगला कीवर्ड हानि, ह को आ, न को छोटी ई, पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट उत्तर, छोटा ऊ, आधा त, र, उत्तर। नेक्स्ट कीवर्ड व्यर्थ, आधा व, य, थ के ऊपर रेफ। अगला कीवर्ड है अपूर्णीय, अ, प को बड़ा ऊ, अण, ऊपर रेफ, न को बड़ी ई, य। नेक्स्ट कीवर्ड भावार्थ, भ को आ, व को आ, थ के ऊपर रेफ। नेक्स्ट कीवर्ड हानियों। नेक्स्ट नष्ट, न, आधा श, ट, नष्ट। नेक्स्ट कीवर्ड वापस। अगला कीवर्ड है व्यक्ति, आधा व, य, आधे क को छोटी की मात्रा, त, व्यक्ति। नेक्स्ट कीवर्ड आदर। अगला कीवर्ड सुख, स को छोटा ऊ, ख, सुख। नेक्स्ट कीवर्ड भला। अगला कीवर्ड परिवार, प, र को छोटी ई, व को आर, परिवार। नेक्स्ट ग्राम, ग को आ, पैर में पदेन, म, ग्राम। अगला कीवर्ड राष्ट्रीय, र को आ, आधा श, ट के पैर में पदेन। अगला कीवर्ड संसार। नेक्स्ट कीवर्ड महान। और अगला कीवर्ड मूल, म को बड़ा ऊ, ल, मूल। मंत्र, म के ऊपर बिंदी, त्र, मूल मंत्र। तो बेटा
इन्हीं कीवर्ड से अब हम पंक्तियां डेवलप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। समय के सदुपयोग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक बार किसी ने शंकराचार्य जी से पूछा, जीवन में सबसे बड़ी हानि क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, समय को व्यर्थ खोना जीवन की अपूरणीय हानि है। इसका भावार्थ यह है कि सब प्रकार की हानियों को पूरा किया जा सकता है, परंतु नष्ट हुआ समय वापस नहीं आ सकता। समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति का हर जगह आदर होता है, उसे हर सुख प्राप्त होता है। समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति केवल अपना ही भला नहीं करता, वरन अपने परिवार, ग्राम, राष्ट्र की उन्नति में भी सहायक होता है। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी महानता के पीछे समय के सदुपयोग का मूल मंत्र छिपा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हानियां। ह को आ, न को छोटी ई, य को आ, ऊपर चांद बिंदु, हानियां। इसके कीवर्ड्स हैं समय, नेक्स्ट मूल्य, अगला कीवर्ड बीत, ब को बड़ी ई, त बीत। अगला कीवर्ड पश्चात, प आधा श, च को आ, त पश्चात। नेक्स्ट कीवर्ड है आलस्य, बड़ा आ, ल आधा स, य, आलस्य। नेक्स्ट कीवर्ड शत्रु, श त्र को छोटी उ की मात्रा, शत्रु। नेक्स्ट कीवर्ड इंटरव्यू, छोटी ई ऊपर बिंदी, ट र आधा व, य को बड़ा उ, इंटरव्यू। नेक्स्ट प्रत्याशी, प के पैर में पदेन, आधा त, य को आ, श को बड़ी ई, प्रत्याशी। नेक्स्ट लेट। अगला कीवर्ड है भाग्य, भ को आ, आधा ग, य, भाग्य। नेक्स्ट निर्माण, न को छोटी ई, म को आ, ऊपर रेफ, अण, निर्माण। नेक्स्ट लोहार, ल को ओ, ह को आर, लोहार। नेक्स्ट गर्म, ग, म के ऊपर रेफ। नेक्स्ट कीवर्ड लोहे, ल को ओ, ह को ए, लोहे। नेक्स्ट कीवर्ड है आलस्य। नेक्स्ट कीवर्ड कल पुर्जे, क ल प को छोटे उ, ज को ए, ऊपर रेफ, कल पुर्जे। नेक्स्ट मशीने। अगला कीवर्ड सिंचाई विभाग, स को छोटी ई, ऊपर बिंदी, च को आ, बड़ी ई, सिंचाई विभाग। व को छोटी ई, भ को आ, विभाग। नेक्स्ट कीवर्ड बांध, व को आ, ऊपर चांद बिंदु, ध। नेक्स्ट कीवर्ड है दरार। अगला कीवर्ड बंद, ब के ऊपर बिंदी, द, बंद। नेक्स्ट कीवर्ड अनर्थ, अ, न, थ के ऊपर रेफ। नेक्स्ट कीवर्ड आशंका, बड़ा आ, श के ऊपर बिंदी, क को आ, आशंका। नेक्स्ट पांच। अगला कीवर्ड स्टेशन, आधा स, ट को ए, श, न, स्टेशन। नेक्स्ट परीक्षा, प र को बड़ी ई, क्षा। नेक्स्ट हाथ धो। नेक्स्ट कीवर्ड जीवन। और लास्ट कीवर्ड है नष्ट, न, आधा श, ट, नष्ट। तो पंक्तियां देखेंगे। समय का मूल्य समय के बीत जाने के पश्चात ही पता चलता है। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी अच्छे पद हेतु इंटरव्यू देने वाला प्रत्याशी यदि आधा घंटा लेट हो जाए, तब उसी समय उसके भाग्य का निर्णय हो जाता है। लोहार हमेशा गर्म लोहे पर ही चोट मारता है। यदि वह थोड़ा आलस्य करने लगे तो छोटे मोटे कलपुर्जे से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती। यदि सिंचाई विभाग के कर्मचारी किसी बड़े बांध की दरार को समय पर बंद नहीं करते, तब इससे बड़े भारी अनर्थ की आशंका हो सकती है। 5 मिनट देर से स्टेशन पर पहुंचने से गाड़ी छूट जाती है। परीक्षा में थोड़ी देर से पहुंचने पर छात्र परीक्षा से हाथ धो बैठता है। इसलिए जो लोग समय का सदुपयोग नहीं करते, वे अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो बेटा, यह तो थी इसकी हानियां। यदि हमारे जीवन में अगर हम नैतिक मूल्यों को ना अपनाएं तो हमें क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो चलिए लास्ट पॉइंट देखेंगे, उपसंहार यानी महत्व। तो इसके कीवर्ड्स हैं अंत, नेक्स्ट सदुपयोग, अगला कीवर्ड क्षण। नेक्स्ट कीवर्ड बर्बाद, ब को आ, ऊपर रेफ, द, बर्बाद।
नेक्स्ट कीवर्ड कमजोर, क म ज के पैर में बिंदी, ओ की मात्रा र, कमजोर। नेक्स्ट कीवर्ड बलवान। अगला कीवर्ड कर्तव्य, क आधा त के ऊपर रेफ, आधा व, य, कर्तव्य। नेक्स्ट कीवर्ड सदुपयोग। नेक्स्ट कीवर्ड निर्धारित, न को छोटी ई, ध को आ, ऊपर रेफ, र को छोटी ई, त, निर्धारित। नेक्स्ट कीवर्ड कदर, क द के पैर में पदेन, कद्र। तो आइए इसकी पंक्तियां देखते हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसे क्षण भर के लिए भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें और प्रत्येक कार्य का समय निर्धारित करें। समय ही मनुष्य को कमजोर और बलवान बनाता है। अतः जो लोग समय की कदर करते हैं, समय भी उनकी कदर करता है। क्लियर बेटा? तो बेटा अंत में भी आप कोई भी कोटेशन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखी है, समय जगाता है हम सबको, झटपट जग जाना ही होगा, देख विश्व सिद्धांत कार्य में, निर्भय लग जाना ही होगा। तो बेटा आप अन्य और कोई काव्यात्मक पंक्ति भी यहाँ लिख सकते हैं। बेटा यह तो मैंने आपको एक उदाहरण बता दी, आपको अगर कोई और उदाहरण अच्छी लगे या आपको आती हो, आप उसको भी लिख सकते हो, या समय के सदुपयोग से रिलेटेड अगर आपको कोई कहानी याद हो तो आप वो भी लिख सकते हो। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा समझाया गया नैतिक मूल्य पर आधारित निबंध समय का सदुपयोग आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी सब बच्चों ने घर बैठकर इसकी अच्छे से दोहराई करनी है, इसको अपनी कॉपी पर लिखना है। क्लियर?